स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आप लोग का स्वागत है क्लास में। तो आज हम लोग जैसे कि न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वोट हमने देख लिया अभी तक कि सभी का वोट आया है कि हाँ स्टार्ट कर देने के लिए। तो यहाँ पे अच्छा ऐप में जो है उसका होमवर्क अपलोड कर दीजिएगा। हम एक बार में सबका बता देंगे। और कल के लिए जो हम क्वेश्चन दिए थे उसका एमसीक्यू का आपका आंसर की दे देते हैं, ठीक है। अनम्यूट करना। तो कल के लिए आंसर की देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम रिकेप ले लेते हैं आप लोग के लिए, जो न्यू बच्चे हैं उन लोग के लिए लिख लेते हैं। तो यूनिट 1 में तो आप लोगों को कंप्लीट हुआ है 2 चैप्टर ना, इसके बाद यूनिट 1 ही कंप्लीट होगा। एक दो चैप्टर है यूनिट 4 में, उसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो आपका यूनिट 4 कंप्लीट होने के बाद हम लोग यूनिट 1 को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो यूनिट 4 में आप लोगों का अल्फाबेट टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, नंबर सीरीज, कोडिंग अभी बाकी है, ठीक है। अभी हम लोग कर रहे थे ब्लड रिलेशन, ठीक है। और आप लोगों को लेटर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग एक साथ बता देंगे। तो अभी हम लोग ब्लड रिलेशन कर रहे थे, ठीक है। इसका भी क्लासेस हो चुका था आप लोगों को 26 से 30 तक का, ठीक है। 24 से 30 तक का हम आंसर की अभी दे देते हैं। उसके बाद आप लोगों का यूनिट 1 का क्लास चलेगा। तो अभी देखिए, सबसे पहले आपको टास्क का आंसर की दे देते हैं, उसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आप बताइए किसका कितना सही हुआ था। आज बहुत बच्चे आए हुए हैं, देख रहे हैं किसका कितना सही हुआ था। आप लोग कमेंट कीजिए अपना अपना। आज हम लोग यूनिट 4 का ही देखें। नेक्स्ट क्लास आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का ले लेंगे, ठीक है, यूनिट 1 का। चलिए हम आगे देखते हैं आप लोगों को क्या पढ़ाना है।
तो आप लोग का यूनिट 1 में एक चैप्टर है वेन डायग्राम, ठीक है ना। आपका यूनिट 4 में लॉजिकल रीजनिंग में वेन डायग्राम, जिसको हिंदी में बोलते हैं वेन आरेख। वेन आरेख बोलते हैं। अब किसी किसी को तो पता चल रहा होगा कि भाई आरेख का मतलब ही हो जाता है फिगर, फिगर से रिलेटेड, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा, तो आप लोग को उसमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग इसमें फिगर टाइप का रहेगा, जैसे कि आपका दे दिया इस टाइप का सर्कल वाला फिगर्स होता है, ठीक है, सर्कल वाला। आप लोग कभी देखे भी होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन तो ऐप में अपलोड किया गया ना प्रीवियस ईयर का, उसमें तो देखे ही है कि कैसा कैसा क्वेश्चन है। यूनिट 4 का भी क्वेश्चन आप लोग को दिखा होगा। फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, जिसमें कि एक फिगर का मीन्स हो गया, माना कि ये कुछ चीज है, ठीक है। तो मान लीजिए ये ए है, ठीक। अब हम बोल दिए कि इसके अंदर और एक फिगर बनाते हैं। ये पूरा पहले ए था, ठीक है, इसके अंदर हम एक और फिगर बना दिए, तो ये मेरा बी हो जाएगा और पहले वाला ए हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि बी जो है मेरा पूरी तरह से ए में समाया हुआ, यानी पूरी तरह से ए से रिलेटेड है, उसके साथ इसका मतलब कि जुड़ा हुआ है कि नहीं। बी जो है पूरी तरह से ए से रिलेटेड है ना। यानी कि क्या कहने का मतलब हो गया, जो बी है मान लीजिए कि ये 5 सही हुआ 2 गलत हुआ, ठीक है, हम देख लेंगे, जो गलत हुआ है ग्रुप में बता देंगे, ठीक। तो बी ए से रिलेटेड है, इसका मतलब ये हो गया। यही अगर बी को हम बाहर कर देते, ठीक है, मान लीजिए इस बी को हम बाहर कर देते, ये बी तो मेरा यहाँ था ही, हम क्या कि इसको अलग कर दे, ये बी हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों के बीच कोई मतलब कि रिलेट नहीं है, इस दोनों का कोई समझौता नहीं है, दोनों के बीच कुछ भी मतलब आप लोग एक दूसरे से अलग है, ये पूरी तरह से अलग है, ठीक है। यही चीज अगर मेरा यहाँ पे रहता, ठीक है, ए बी सी, ये मेरा मान लीजिए सी है, ठीक है, और ये रहा, तो इसका मतलब हो गया कि सी और ए एक मतलब कुछ जो सी है ना वो ए में समाया हुआ है, और ए और सी रिलेशन में, ठीक है। बट ये बी जो है ये पूरी तरह से अलग है। जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें तो ठीक है, सर बढ़िया है। तो उसके बाद इसका मतलब ये हो जाता है। उसी तरह अगर हम 3 फिगर बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए मेरा 3 फिगर है, इसका क्या मतलब होता है बताइए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये मेरे तीनों अलग अलग है, तो ये तीनों जो है मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों अलग अलग है, कोई भी एक नहीं है, इसका मतलब होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसमें बैठा दे कि महिला, पुरुष और जानवर, तो इन दोनों के बीच कोई मतलब कि सब अलग अलग है, महिला अलग है, पुरुष अलग है, जानवर अलग है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया तो आप लोग इस तरह का फिगर जो रहेगा उसको टिक करना है। हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं दूसरा फिगर, ये 2-3 फिगर समझ गए। और अब देखिए अगर ऐसा रहा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, ठीक है। क्योंकि देखिए दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है कि नहीं, ये पोजीशन को देखिए यहाँ पे, है ना, ये पोर्शन जो है एक दूसरे से अटैच है। इसका मीन्स हो गया कि ए और बी, ए और बी क्या है, एक दूसरे से मतलब कुछ ए बी है और कुछ बी। हाँ एग्जाम में ऑप्शन रहेगा, आप लोग तो क्वेश्चन देखे होंगे ना, ऐप में तो अपलोड किया हुआ है। समझ में आया ये वाला। उसी तरह अगर आपका इसमें फिर एक और दे देते, ये सी रहता, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ ए बी है, ठीक है,
बट यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कुछ ए बी सी है, क्योंकि देखिए बी और सी में ज्वाइंट हो रहा है, ना कि बी सी का ए से भी ज्वाइंट हो रहा है। तो इन दोनों के बीच देखेंगे, यानी बी और सी आप लोगों का इसमें ज्वाइंट है, यानी कि इन दोनों के बीच कोई कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन तो अपलोड किया गया, आप देख सकते हैं इसमें। क्लियर? और दो तीन फिगर है, उसको भी हम समझा देते हैं। देखिए अभी हम ग्रुप में कुछ कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, ठीक है। आपका एग्जाम्पल 1 से लेके है, फिर उसके बाद आपका एक्सरसाइज है, ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। बट होमवर्क के लिए हम अलग से देंगे, आज इसको सारा कंप्लीट करेंगे, ठीक। अब एक फिगर तो हम लोग इसको देख लिए, ये वाला देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ये वाला फिगर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मान लीजिए ए बी सी, तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए। हाँ ठीक है, इसका मतलब हो गया कि ए का सी से भी कोई रिलेशन है और ए का बी से भी है, ठीक है। बी का भी ए से है और सी से है, यानी ये तीनों का आपस में कुछ ना कुछ आपका रिलेशन बन रहा है, इन तीनों के बीच में कुछ कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। और एक फिगर आता है हम लोग का इस तरह से, इसका मतलब भी हम बता देते हैं। तीनों एक दूसरे से रिलेशन में, ठीक है। तो सबको समझ में आ रहा है ना? खुशबू कुमारी आज न्यू आई है, उनको समझ में आ रहा है? खुशबू आपको इस फिगर का मतलब कोई बताइए। देखिए इस फिगर का मतलब आप हम लोग एक ले सकते हैं कि जैसे आपको दे दिया, ठीक, ये आपका मान लीजिए कहीं के क्वेश्चन में रहा, तो ये मान लीजिए क्या है, ये मेरा मान लीजिए दाल है, ठीक है, ये चावल है, और दोनों क्या है, अनाज है, यानी कि ये मेरा कॉम्बिनेशन में हो रहा है ना। अब आप इसको अगर दाल मान लीजिए, इसको चावल मान लीजिए, इसको अनाज मान लीजिए, तो नहीं, क्या चावल और अनाज आपका दाल है? नहीं ना, तो ये दाल चावल अनाज है, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। सॉल्व करने स्टार्ट करें, फिगर आप लोगों को समझ आएगा। और एक देख लेते हैं, रुकिए, और दो तीन फिगर हम देख लेते हैं। ये एक हो गया, उसी तरह एक फिगर यहाँ पे ऐसा है। अब हम इसमें ले लेंगे घी और ऑयल, और ये लिक्विड हो जाएगा। या फिर मान लीजिए ये है ये टीचर, ये मान लीजिए कार्यालय है, ये शिक्षक है, ये प्रोफेसर है। तो ये कुछ टीचर देखिए, कुछ टीचर क्या करते, पढ़ाते हैं, प्रोफेसर भी पढ़ाते हैं, यानी कुछ टीचर प्रोफेसर भी हो सकते हैं, कुछ प्रोफेसर टीचर से भी बने हैं, और ये दोनों ऑफिस में यानी कार्यालय में कार्य करते हैं। हाँ ठीक, सारा फिगर तो समझा ही दिए है, सारा तो क्लियर हो गया है, ठीक है। अब जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बताएंगे। अब एग्जाम्पल हम देखिए क्वेश्चन भेजे हैं ग्रुप में, एग्जाम्पल 1 से 4 तक। यहाँ तक समझ में आया फिगर का मतलब सब, यानी डायग्राम का समझ में आ गया कि कौन सा डायग्राम किस तरह से सॉल्व होता है। सबसे पहले बताइए डायग्राम सबको समझ में आया, तब आगे बढ़ेंगे। सबको हमें दीजिए, सबका तब पता चलेगा, तब तक हम क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए हम क्वेश्चन को तो लिख दिए, फिगर यहाँ उतार दिया। अब पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि ये चारों ऑप्शन नहीं है, चारों क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन है आप लोगों का 1 2 3 4 जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन है, और आप लोगों को इसे बताना है कि उससे रिलेटेड कौन सा। देखिए दिया हुआ है ना, निर्देश दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 3 प्रकार की वस्तुओं के समूह दिए गए हैं। 3 प्रकार के वस्तुओं के समूह दिए गए हैं। आपको नीचे दिए गए 4 क्रमिक आरेखों में से उस एक आरेख को ज्ञात करना है जो कि प्रश्न में दिए गए तीनों वर्गों के समूह के संबंध को सही रूप से दर्शाता है या निरूपित करता है। ठीक, ये दिया हुआ है। अब पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, जिसको समझ में आएगा वो कमेंट भी कर सकते हैं। सोना, गहना, चांदी। बताइए क्या हो सकता है? सोना, गहना, चांदी, कौन सा आंसर इसका हो सकता है? आप लोग बस 1 2 3 4 ऐसा ऑप्शन है आप लोगों का ये, और इसमें से ही आप लोग को सिलेक्ट करना है। सोना, गहना, चांदी। 2 नंबर बोर्ड है, 4 नंबर। और कुछ, और किसी का? चलिए देखिए, एक का आया 2, एक का आया 4, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए, सोना, गहना, चांदी बोला है, तो हम यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि भाई कुछ गहना है, और यहाँ पे कुछ गहना क्या है, चांदी का है, और कुछ गहना सोना का है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, कुछ सोना का भी गहना हो सकता है, कुछ चांदी का भी हो सकता है, और क्या हो सकता है कि चांदी का कभी कभी गहना नहीं भी होगा अगर बाई नहीं बना। तो यहाँ पे इससे क्लियर हो रहा है कि भाई गहना कुछ सोना का है, कुछ चांदी का है, यानी ये मेरा गहना जो है या तो चांदी का है या फिर सोना का है। देखिए इससे रिलेटेड फिगर कौन सा है? देखिए आप लोग बोल रहे थे 2 नंबर, 2 नंबर में भी हम देखा देते हैं क्या ये आपका। देखिए ये हो गया, मान लीजिए आप इसको सोना रखें, ठीक है, इसको गहना रखें, इसको चांदी रखे, ठीक है। तो आपका देखिए गाना आपका क्या है, यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, गाना बीच में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सोना गहना, ये सोना का गहना से तो है, ज्यादा संबंध किससे बन रहा है, सोना का गहना से। और चांदी का किससे बन रहा है, सोना से भी बन रहा है, सोना से भी बन रहा है और गहना से भी बन रहा है। तो क्या चांदी मेरा सोना होता है कभी भी? एक ठीक है, बताइए ये वाला चांदी का भी सोना होता है? नहीं होता है। तो 2 नंबर तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। तीसरा नंबर देखिए भाई, यहाँ मान लीजिए आप इसको सोना मान लीजिए या इसको गहना मान लीजिए, तो यहाँ तो चांदी को ही अलग कर दिया है या तो सोना को भी अलग कर दिया, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बाय चांस आप इसमें बोल सकते हैं क्या, गहना, ये मान लीजिए गहना है और ये सोना है, ये चांदी है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको कैसे बोलेंगे, क्या हो सकता है, क्या सोना का गहना तो हो गया पूरी तरह से, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि गहना, ये जो दोनों है, ये सोना चांदी दोनों गहना के अंदर है, यानी मिक्स करके बनाएंगे नहीं ना, सोना का भी अलग बनाएंगे और गहना का भी उसमें मिक्स करके नहीं। क्लियर है ये चीज? बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया सबको? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कौन जवाब देते हैं इसका। फिगर सेम है, बस क्वेश्चन अलग हुआ है। डॉक्टर, पुरुष, कलाकार, ठीक है। बताइए इसका आंसर, बताइए क्या होगा। डॉक्टर है, पुरुष है, कलाकार है, इससे आप एक चीज देख सकते हैं कि भाई पुरुष है और डॉक्टर भी है और कलाकार भी है। अब और किसका आंसर हुआ ना आएगा, और सोचिए।
बताइए। सबका एक नंबर। चलिए चेक करते हैं, ठीक है। हम आप बोले एक नंबर, तो एक नंबर में मान लीजिए हम इसको डॉक्टर रखें, सॉरी इसको आप बोल दिए पुरुष, ठीक है। ये मान लीजिए मेरा मेल है, ये डॉक्टर है और ये कलाकार है, ठीक है। आर्टिस्ट इसको लिख देते हैं, आर्टिस्ट है। अब क्या हमको बताइए कि सिर्फ पुरुष क्या सिर्फ डॉक्टर हो सकता है, पुरुष क्या सिर्फ कलाकार हो सकता है, क्या डॉक्टर कलाकार नहीं हो सकता, या कलाकार डॉक्टर नहीं हो सकता है। इन दोनों के बीच भी तो संबंध बनेगा ना भाई, इन दोनों के बीच का भी तो रिलेशन है कुछ। जैसे एक साथ एक पुरुष में दो तीन कलाकारी हो सकता है, तो क्या सिर्फ पुरुष डॉक्टर ही है और क्या कलाकार ही है, बताइए। 3 नंबर सिद्धार्थ बोल रहे हैं। 3 नंबर कैसे होगा भाई, 3 नंबर कैसे हो गया। 3 नंबर बोल रहे हैं, मान लीजिए इसको हम कलाकार रखते हैं और इसको डॉक्टर रखते हैं और इसको पुरुष रखते हैं, मान लीजिए। तो क्या आपका डॉक्टर पुरुष सिर्फ डॉक्टर होता है, कलाकार नहीं हो सकता, ये तो भाई नहीं होगा और 1 नंबर भी नहीं होगा। अब बचाइए 2 बचा और 4 बचा। अभिजीत शर्मा 2, सिद्धार्थ 2, खुशबू भी 2। अब 2 का मत ज्यादा हो रहा है, वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, मान लीजिए ये मेरा डॉक्टर है, तो डॉक्टर भाई पुरुष भी है, ठीक। और डॉक्टर जो है वो कलाकार भी है और पुरुष जो है वो कलाकार है, यानी कि मेरा जो डॉक्टर है वो तो भाई पुरुष है ही, और जो डॉक्टर है वो कलाकार भी है, और ये कलाकार क्या है, पुरुष है, यानी इन तीनों के बीच रिलेशन बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, अंकित आपके लिए यहाँ पे देखिए, इसको हम इंग्लिश में ही लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का भी इंग्लिश में लिख देते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, सोना था, यानी कि गोल्ड, ज्वेलरी एंड सिल्वर, ठीक। इससे यही क्वेश्चन था आपका। तो भाई कुछ ज्वेलरी आपका गोल्ड का हो सकता है, कुछ ज्वेलरी सिल्वर का हो सकता है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर एक नहीं हो सकता, इसलिए ये तीनों फिगर इससे अलग हो जाता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए आपका 1 का ए 1 सही हो गया, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था अंकित, देखिए नेक्स्ट है डॉक्टर, मेल एंड आर्टिस्ट, ठीक है। क्लियर, 2 क्वेश्चन आपका। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक का आंसर आपका 1 है, 2 का आंसर 2 है, अब सब बोलेंगे 3 का आंसर 3, 4 का आंसर 4, अभी देखेंगे उसके बाद बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या था, गोल्ड था, ज्वेलरी था और सिल्वर था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जीव है, मनुष्य है और ग्रह है, बताइए इसका आंसर कोई, बताइए।
पता नहीं रिकॉर्डिंग क्लास है या नहीं है, हम पता नहीं। ठीक, अब हमको बताइए जीव मनुष्य ग्रह, क्यों आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 2 नहीं हो सकता? देखते हैं, जीव है, मनुष्य है, ग्रह है। तो क्या भाई मेरा जीव मनुष्य ग्रह, क्या मनुष्य, कुछ मनुष्य आपका ग्रह है? नहीं, कुछ जीव मनुष्य हो सकते, बोलते हैं ना कि जीव जाति में जन्म लिया, मनुष्य जाति में जन्म, तो ये दोनों के बीच बोल सकते, लेकिन कुछ मनुष्य ग्रह नहीं हो सकते, यानी ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। 2 नंबर देखेंगे, 2 नंबर तो और भी नहीं होगा, तीसरा नंबर और चौथा नंबर मेरे पास बचता है। तो भाई ये मान लीजिए ग्रह है, इसमें जीव और मनुष्य दोनों है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए मेरा ग्रह है, ठीक है, और ये मान लीजिए जीव है, और ये जो है मनुष्य है। तो भाई मनुष्य और जीव आपका लिविंग थिंग है, ग्रह आपका नन, आपका ग्रह है अलग हो जाता है, ठीक है। और इसमें अगर हम दोनों को ले लेते हैं, अगर मान लीजिए इसमें हम जीव डाल दिया और ये मेरा मनुष्य हो गया, और ये दोनों ग्रह में रहते हैं, ठीक है, ग्रह में रहते हैं और दोनों अलग अलग हो गया, लेकिन दोनों तो आपका बीच में, इन दोनों के बीच तो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना भाई, इन दोनों के बीच तो कॉम्बिनेशन बन रहा है। ऑप्शन नंबर 3 होगा, सब क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, 4 नंबर देखिए, इसे तो सबसे होमवर्क भी बन जाएगा एक बार में। होगा तो मैं एक के बार में 50 क्वेश्चन दे देंगे, और वो बनाते जाइए। ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन आपका पिछले बार भी था, वो देखिए। बताइए इसका आंसर। जो साइंस है उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आता है, ठीक है, बट फिजिक्स का केमिस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं है, और फिजिक्स का साइंस से है, केमिस्ट्री का साइंस से है, लेकिन फिजिक्स का केमिस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं है। अब बताइए इसका आंसर। प्रोड्यूसिंग 4 नंबर कमेंट, ठीक है। तो इससे मेरा क्लियर हो गया भाई कि मान लीजिए हम इसको रखते हैं साइंस, तो ये कुछ फिजिक्स आपका साइंस है और कुछ केमिस्ट्री साइंस है, बट नहीं, सारा फिजिक्स आपका साइंस है और सारा केमिस्ट्री आपका साइंस है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो आपका गलत हो गया। 2 नंबर में आपका देखिए, कुछ फिजिक्स आपका साइंस है, कुछ आपका केमिस्ट्री साइंस, इसका मतलब भी वही हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा भाई। यह मान लीजिए अगर इसको हम यहाँ पे फिजिक्स रखते हैं और इसको केमिस्ट्री का साइंस ही दे देते हैं, तो ये वाला भी तो नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 मान लीजिए ये मेरा पूरा साइंस है, और ये फिजिक्स है, और ये केमिस्ट्री है। क्लियर? एग्जाम्पल 1 to 4 आपका क्लियर हो गया। अब आता है आपका एक्सरसाइज, ठीक है। हाँ, ऑप्शन 4 अंकित का भी कमेंट आ गया। पूरा डेली क्लास में आएगा। अंकित आप डेली क्लासेस कीजिए तभी समझ में आएगा। देखिए अभी क्लास रेगुलर कर रहे, शुरू से कर रहे हैं, तो अभी तक समझ में आया होगा कुछ भी। अब आया एक्सरसाइज में सब कोई? वो सब सर आपका अपडेट कर देंगे, उसका टेंशन नहीं लीजिए।
अब देखिए, हम आप लोग से ही क्वेश्चन पूछेंगे, बाद में हम आंसर बताएंगे, जिसको नहीं आएगा तब। यहाँ दिया हुआ है छात्र बच्चे यहाँ, ठीक है। आप लोग ऑप्शन ऐसे देख करके भी आप फिगर माइंड पे बना सकते हैं। यानी आपका हो गया स्टूडेंट चाइल्ड, ऑप्शन आप लोग बताइएगा, नंबर बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन 3 राइट है, पता नहीं क्या राइट है। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 राइट है, पता नहीं क्या राइट है, आप लोग बताइए। सबका दो दो आ रहा है, देखते चेक करते हैं कि क्या होगा। तो भाई यहाँ पे बोला है स्टूडेंट चिल्ड्रन बर्ड्स, ठीक है। पहला नंबर का मतलब क्या हो गया कि ये तो या तो पूरा बर्ड्स है, ये पूरा चिल्ड्रन है, ये स्टूडेंट है। तो भैया कोई छात्र आपका चिड़िया हो सकता है, भले कोई छात्र आपका बच्चा हो सकता है, लेकिन कोई चीज आपका बच्चा छात्र हो सकता है, ऐसा चिड़िया हो सकता है नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों को जोड़ के रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। सबका ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, देखते हैं 2 नंबर क्या है, ठीक है। अब हम पहले चेक कर लेंगे ऑप्शन नंबर 2 क्या है। अब बोल रहे हैं कि स्टूडेंट और चिल्ड्रन के बीच संबंध है, लेकिन बर्ड्स को अलग कर दिया। इसका मतलब यही कि कोई एक चीज है जिसको अलग कर दिया, या तो हो सकता है स्टूडेंट को, या तो चिल्ड्रन को, या तो बर्ड्स को। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट है, मान लीजिए ये चिल्ड्रन है, ये बर्ड्स है, अलग कर दिए। अब हम आते हैं जो मेन पॉइंट है इसका, उस पे जो मेन पॉइंट है उस पे आते। देखिए, क्या चिड़िया का बच्चा नहीं होता है? कुछ बच्चा तो आपका चिड़िया का भी हो सकता है। अब इसमें हम देखेंगे कि भाई एक चीज हम लोग बोल सकते हैं कि बच्चे को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। भाई ये बीच में है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा चिल्ड्रन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 तो नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सबका आंसर गलत है, ठीक। चिल्ड्रन है ये मेरा बर्ड्स है मानिए, और ये मेरा स्टूडेंट है। ये फिगर हम लोग का कहने का मतलब यही है, ये मान लीजिए कहने का मतलब यही है। क्लियर? अब हम यहाँ पे बताते हैं चिल्ड्रन हो गया, बर्ड्स हो गया, स्टूडेंट हो गया। अब यहाँ देखिए, बर्ड्स स्टूडेंट चिल्ड्रन हो गया। इसका मतलब हो गया भाई कि बर्ड्स या तो स्टूडेंट है, या तो कुछ बर्ड्स स्टूडेंट है, या तो कुछ स्टूडेंट बर्ड्स है, और ये दोनों बच्चे हैं। भाई आपका कोई चिड़िया छात्र हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शन 3 भी गया। अब बचा मेरे पास ऑप्शन 4। तो अब चेक भी नहीं करेंगे, फिर भी हम लोग आंसर सही कर देंगे ऑप्शन नंबर 4, बट चेक कर लेते हैं। मान लीजिए ये मेरा छात्र है, ये मेरा छात्र है, ठीक। ये मेरा बच्चा है, और ये मेरा चिड़िया है। देखिए, छात्र का बच्चा से रिलेशन बन गया, चिड़िया का भी बच्चा से रिलेशन बन गया, और छात्र आपका चिड़िया से दूर है। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। किसी को डाउट है कि कैसे हुआ? अब ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए।
4 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं आप। आप पूछिए सिद्धार्थ। फिर से समझाते हैं, ठीक है। देखिए साउंड आप लोगों को कट रहा था ना। देखिए यहाँ बोला है छात्र बोला है, बच्चे बोला है, चिड़िया बोला है, यानी स्टूडेंट, चिल्ड्रन और बर्ड्स बोला है। तो भाई बच्चा क्या हो सकता है, या तो छात्र हो सकता है या तो फिर बर्ड्स भी हो सकता है, क्योंकि चिड़िया का भी बच्चे होते हैं और छात्र भी आपका बच्चा होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज होगा, क्या मेरा स्टूडेंट का बर्ड से रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि ये आपका चिड़िया है और ये छात्र है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको चिल्ड्रन से कनेक्शन कर सकते हैं। हाँ भाई ये छात्र जो है बच्चा है और ये चिड़िया भी है जो बच्चा है, ठीक है। ये बच्चा भी चिड़िया है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 का मतलब क्या होता है, इस फिगर का डायग्राम का मतलब कि ये तीनों आपस में समाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये तीनों आपस में नहीं, सिर्फ ये इससे और ये इससे समाया हुआ है, ये तीनों का कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है भाई। या तो बर्ड्स को अलग कर दिया, ये मान लीजिए था स्टूडेंट है, ये चिल्ड्रन है, ये बर्ड्स है, या ये चिल्ड्रन है, ये स्टूडेंट है, ये बर्ड्स है, कोई तो रिलेशन बनेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज को अलग किया है, वो ये लॉजिक लगाया होगा कि भाई छीसा बच्चा सोचेगा कि बर्ड्स अलग होते हैं तो बर्ड्स को हम अलग कर दिए, ठीक। लेकिन नहीं, यहाँ पे बर्ड्स भी चिड़िया के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, ठीक। बोले क्या, मान लीजिए बर्ड्स और स्टूडेंट, ठीक है, छात्र और बच्चे, कोई रिलेशन बन रहे हैं इन दोनों के बीच? नहीं। चिड़िया और छात्र का कोई रिलेशन नहीं है। बट यहाँ पे अगर हम अभी मान लीजिए चिल्ड्रन करते हैं तो इन दोनों के बीच रिलेशन है। लेकिन यहाँ पे हमको बर्ड्स करना होगा, तो क्या दोनों बर्ड्स में आते हैं, दोनों छात्र और स्टूडेंट, छात्र और बच्चे क्या चिड़िया में आते? नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 कैसे हुआ कि मान लीजिए ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरा चाइल्ड है, ये मेरा बर्ड्स है, यानी कि कुछ छात्र आपका बच्चे हैं और कुछ चिड़िया आपका बच्चे हैं। क्लियर हुआ? इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्लियर है सिद्धार्थ और अभिजीत? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको आंसर दीजिएगा, उसके बाद हम बताएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 से आप लोगों को दे देंगे टास्क, अभी इसका बताइए आंसर। और कोई?
चलिए अंकित, सीमा, खुशबू, तारा, मधु, देवत, आप भी कमेंट कीजिए। बताइए। हाँ, शिक्षक और प्रोफेसर पढ़ाते हैं, ठीक है। और देखिए, इसको भी हम चेक कर देते हैं। दोनों आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जैसा कि अभिजीत और सिद्धार्थ बताए, ठीक है। अब यहाँ दिया है टीचर, प्रोफेसर और कलर, ठीक है। टीचर और प्रोफेसर के भी हो सकता है, ये दोनों हम लोग को पढ़ाते हैं। तो भाई यहाँ पे ये बोल सकते हैं क्या कि टीचर है, ये प्रोफेसर है, ये क्लर्क है। लेकिन इसका मतलब हुआ कि कुछ टीचर प्रोफेसर है, लेकिन कुछ प्रोफेसर क्लर्क भी है, ठीक है। हाँ, कलर अलग काम करते हैं। वेरी गुड। अब इसका मतलब क्या हो गया कि तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ये तो मेरा होगा नहीं। आता है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका बाद में आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया, टीचर्स को भी अलग किया, प्रोफेसर को भी अलग किया, कलर को भी अलग किया, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि टीचर और प्रोफेसर को एक रखा है, कलर को अलग किया हुआ है। क्लियर है कि कैसे हमको क्वेश्चन सब सॉल्व करना है? सबका तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन हम ग्रुप में भेजे हैं अभी तक 8 गो। आपका 11 गो में 2 गो सॉल्व किया, 9 क्वेश्चन आप लोग का अभी भी है। और क्वेश्चन आप लोग को अपलोड कर देंगे। सबको क्लियर है कि करना क्या है होमवर्क में? हाँ, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।